जैसी लास्ट वीडियो मैंने डाला प्रशांत धवन के ऊपर और उसके बाद एक वीडियो मैंने देखा, तो प्रशांत धवन जी ये तो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर दोबारा से अगर हम करेंगे तो बहुत बड़ा चैलेंज भारत के लिए होने वाला है। लेकिन आप ना डिप्लोमेसी फेलियर की टॉपिक को ना छू रहे हैं ना उसको आगे बढ़ा रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि इस टॉपिक को जरूरत से ज्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि देश की संप्रभुता की बात, पॉलिसी की बात है ना, कैसे ठीक किया जा सकता है उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन उसको आप अभी भी नहीं छू रहे हैं। लेकिन मैं सफलता मानता हूं कि कम से कम आप चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, आप चाइना की बात कर रहे हैं। मुझसे व्यक्तिगत तौर पे पूछेंगे कि भारत की डिप्लोमेसी किस तरफ जा रही है, विश्वास कीजिएगा भारत कहां खड़ा है, भारत को खुद नहीं पता। मैं भारतीय होने के बाद भी इस बात को क्यों कह रहा हूं ये मैं आपको समझाता हूं। अब आप समझ लीजिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति अगर मुझसे आप पूछेंगे ना कि भैया ऑल पार्टी डेलीगेशन गया था, करोड़ों रुपए बर्बाद फूंक दिए, ये शब्द मुझे क्यों बोलने पड़ रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इस बात का जवाब मुझे दीजिए। पाकिस्तान राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन गया, ये बड़ी बात नहीं है। रोटेशनल वे पे प्रोसीजर में आपका नाम आना ही था। लेकिन 193 देशों में से 182 देशों ने आपका समर्थन कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। भारत पाकिस्तान का नाम लेके हमेशा ये कोट तो करता था कि काउंट ये टेररिज्म को बढ़ावा देता है, फंड करता है, उनको जमीन देता है और देश में अशांति हो सके सब प्लानिंग वहीं से बैठ के करवाता है। उसके बावजूद भी 193 देशों में से 182 देश पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। ये हमारी सफलता कैसे हो सकती है, मुझे आप बता दीजिए। बिल्कुल सफलता नहीं हो सकती, इसलिए मुझे दोबारा से यहां पर आके बात करनी पड़ सकती। मल्टी फ्रंट डैमेज हो चुका है भारत को, यह भी आपको समझना पड़ेगा। रशिया जैसा हमने बरसों पुराना दोस्त खो रहे हैं। रशिया अफगानिस्तान को मान्यता दे रहा है, अब चाइना देगा। भारत के लिए क्या स्थिति बन रही है ये तो सोचकर मैं बहुत डर जा रहा हूं। मैं अंदर से कांप जा रहा हूं, रूह कांप जा रही है मेरी। रशिया भारत को ना उसी के लहजे में उसी को जवाब दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त रशिया ये कह रहा है कि तटस्थ रहिए, ये युद्ध का मौका नहीं है, आप समझ लीजिए, आपस में आप कर लीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे, आप आपस में बैठ के कर लीजिए। यही कुछ 2022 में समरकंद एससीओ शिखर सम्मेलन में डियर पुतिन जी, ये समय युद्ध का नहीं है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पुतिन ने कह दिया ये समय युद्ध का नहीं है। भारत को भारत के हिसाब से ही जवाब दे दिया। ये सोचने वाली बात है। हम अपना वो बहुत जिगरी दोस्त खो रहे हैं जो बरसों की विदेश नीति के बाद हमने बनाया था, अब उसको हम गवा रहे हैं। दूसरी बात, भारत अमेरिका के पास जाता जा रहा है और रशिया से दूर होता जा रहा है। हमारे संबंध तो अमेरिका से भी तो अच्छे नहीं हैं। यहां खेल बहुत अलग चल रहा है। देखिए मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं कि भारत लगातार ना क्वाड में अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और I2U2 भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका जैसे गठबंधन में हिस्सा लेता है भारत। ये जो गठजोड़ है ना वो चाइना और रशिया का एंटी माना जाता है। हमारे संबंध रशिया से क्यों खराब होते जा रहे हैं इसका एक बताता हूं। एक तो आप उनके आंतरिक मसले में आप ये ज्ञान दे रहे हैं कि आपको युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, है ना। दूसरा, व्यापार लगातार जो होता आ रहा था उसको घटाते जा रहे हैं क्योंकि अब अमेरिका से आपको व्यापार करना है। देखिए आपको एक आंकड़ा देता हूं, 2016-20 के बीच अमेरिका और फ्रांस से ना हथियार आयात है ना काफी ज्यादा भारत का बढ़ा है। 2000 के दशक से भारत के हथियार का जो आयात का 75% ना रशिया से होता था। अगर भारत के अंदर 100 हथियार हैं उसमें 75 रशिया से आते थे। और अब ये 75% का जो हिस्सा है ना 2018 में घट करके 58% तक रह गया। और दूसरी तरफ रशिया ने पाकिस्तान और चाइना के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को बढ़ा दिया है। यह भारत के लिए चिंता का विषय है। हम दूर वो कहीं और पास कि अमेरिका के साथ भारत का रिश्ता जो है ना वो स्वार्थ पर आधारित है, लेकिन रशिया के साथ दोस्ती, विश्वास और इतिहास की नींव पर टिकी थी। क्या भारत इस संतुलन को बनाए रख पाएगा? अभी तक तो लग नहीं रहा। यह भविष्य के लिए बहुत बड़ा सवाल है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कहा गया भाई हम जीत गए। जब तुम जीत गए तो ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजने का क्या मतलब था? रशिया यूक्रेन पर लड़ाई कर रहा है, चढ़ाई कर रहा है, क्या कभी वो ये कहता है कि हम ऑल पार्टी डेलीगेशन भेज रहे हैं दुनिया को समझाने के लिए? अमेरिका इराक को यह बोलता है कि भैया इसने ऐसे बॉम्ब बना दिए हैं जो पूरे भारत मतलब पूरे विश्व के लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है। कौन थे जिनको बेमतलब मार दिया गया? सद्दाम हुसैन। बाद में निकला कुछ था ही नहीं ऐसा। क्या अमेरिका ने कभी जाकर के ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा कि हमें ऐसा किया, हमने ऐसे किया? लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा। एक छोटा देश भी ये नहीं कह रहा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ वोट करेंगे। अब आपको लगा कि वैभव भाई आप थोड़ा डिटेल में बताओ। 3 चीज बताऊंगा, हमारी सेना की कहानी, दुनिया ने क्या परसीव कर लिया, और डिप्लोमेटिक हमारे लेजर लाइट जयशंकर जी, तो मुझे नाम भी याद नहीं है, अब विदेश मंत्री लेजर लाइट, सम्मानजनक स्थिति में लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका साहब। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने कुछ लड़ाकू विमान खो दिए हैं क्योंकि सरकार ने हमारे हाथ बांधे हुए थे। सरकार ने कहा था कि पाकिस्तान के सैनिक ठिकानों को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये बात किसने कहा था? इंडोनेशिया के भारतीय दूतावास में तैनात डिफेंस अटैची नेवी के कैप्टन
शिव कुमार, उन्होंने इस बात को कहा था। पाकिस्तान ने हल्ला मचाया कि हमने भारत के कई सारे फाइटर जेट्स गिरा मारे, बहुत गिरा दिए। तो भारत ने बोला हमने भी तो बहुत गिरा दिए। भारत बोलता रहा कि हमने 6 फाइटर प्लेन गिरा दिए हैं, तो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमने तो 6 भी गिरा दिए, उसमें हमने आपके S-400 भी गिरा दिए। अब 6 गिराए कि 2 गिराए 3 गिराए हमें पता नहीं, लेकिन दुनिया 3 मान के चल रही है कि 3 भारत के भी फाइटर प्लेन गिरे हैं। ये चर्चा मोटी मोटी हुई है, 6 नहीं मान रहे, 3 गिरे हैं। अब इसमें हुआ क्या यहां पर? अब आप कहेंगे कि भाई चलो कम से कम उनके ज्यादा गिर गए, हमारे कम गिर गए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। आम नागरिक हमारे भी मरे, डैमेज वहां पर भी हुआ, आपके भी गिरे, हमारे भी गिरे, लेकिन जश्न बड़ा जबरदस्त दोनों तरफ बनाया गया। पाकिस्तान के लिए हमें देखे वहां भी बहुत जश्न बन रहा है, भारत में देखा यहाँ भी जश्न बन रहा है। अच्छा, कुछ एक्सपर्ट ने यह बोला कि देखिए पाकिस्तान, जब नरेंद्र मोदी ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी तब पाकिस्तान को कुछ समझ में नहीं आया। पहलगाम, फिर उसके बाद 2 सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, फिर एक और किया था, तो उसके बाद डैमेज को समझ नहीं पाया था, भारत का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कर पाया था, इसलिए पाकिस्तान की तरफ से चुपचाप ठीक है हो गया, हमने ये कर दिया, वो कोई छुटपुट बयानबाजी होती फिर बंद हो जाता था। लेकिन पहलगाम के बाद ना पाकिस्तान ने बहुत जोर शोर से ना वीडियो फुटेजेस जो प्रचार प्रसार किए और जनता को विश्वास दिला दे कि हमने भी बहुत कड़ा प्रहार किया है, हमने भी भारत का बहुत नुकसान किया है, तो पाकिस्तान ने ये तो जता दिया कि हमने भी भारत का बहुत बड़ा नुकसान जरूर किया है, इसलिए वो जश्न बना रहे हैं, बनाते रहिए, कोई बात। कितना नुकसान हुआ, क्या नुकसान हुआ, इस पर क्लैरिटी भारत की तरफ से नहीं आई थी, तो लोगों को लगने लगा कि यार ये छुपा रहे, इसका मतलब कुछ ज्यादा नुकसान हो गया होगा। एक परसेप्शन बना लोगों के बीच में, ज्यादा नुकसान हो गया है, बहुत ज्यादा डैमेज हो गया होगा, इसलिए छुपाया जा रहा है। ये बात थी। अब आप मुझे बताइए कि अभी इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, ईरान ने छुपाया, ये कहा कि भाई हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका के युद्ध चलते थे तालिबान से, तो बताता था कि हमारे इतना नुकसान हो गया, कहता था। लेकिन भारत ने उस चीज को बड़ा ही गोल 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 घुमाया और जनता के बीच में ये विश्वास वो पैदा हो गया कि यार छिपाया तब जाता है जब कुछ बहुत बड़ा गलत हो गया होता है, उसी की जनता का। अब दुनिया में क्या परसेप्शन बना, एक फॉल्स परसेप्शन बन गया भारत के खिलाफ कि भैया भारत ने ना पहलगाम जो अटैक हुआ था जिसमें क्लियरली हमारे 26 नागरिकों को आतंकवादियों ने मार दिया था, क्लियरली भारत पाकिस्तान ने ऐसा मैसेज बनवा दिया कि भारत ने ना अपने लोकल पॉलिटिक्स की वजह से बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया है, ये धारणा बन चुकी थी। अब इसी धारणा को तोड़ने के लिए तब ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाया गया कि भैया भारत की बात है, चले जाइए, बताइए दुनिया को हमने क्यों किया ऐसा। विश्वास कीजिए उस ऑल पार्टी डेलीगेशन के बाद भी एक छोटा देश भी खड़ा नहीं है कि जो कह सके हम पाकिस्तान के खिलाफ वोट करेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ। आपकी ऑल पार्टी डेलीगेशन में करोड़ों रुपए का क्या हुआ, गए पिकनिक बनाकर आ गए। वो आतंकवादी कौन थे जिनको पकड़ा गया, नाम आए निकल गए, क्योंकि पकड़े ही नहीं गए, मतलब कहां मिस्टर इंडिया हो गए, वो सब कहां चले गए। मैंने आपको पहले ही कहा था, जब ये कार्रवाइयां होती है ना तो बेसिक सवाल जो पूछे जाते हैं वो नहीं पूछे जाते फिर बाद में। RDX जब आया था तो कैसे आ गया था, ना जब आज है ना मेरे पास ना आपके पास, कभी भविष्य में होगा। वो बेसिक सवाल पूछने बंद कर देती है हमारी मीडिया। मतलब ऑल पार्टी डेलीगेशन जब अपने पिकनिक टूर के तहत ना कोलंबिया गया तो एक छोटे देश ने भी ना पाकिस्तान की निंदा करने से इनकार कर दिया था। यह है सफलता अपनी ऑल पार्टी डेलीगेशन की। और यह संदेश बनवा दिया गया है कि भारत ने अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के चक्कर में ना ये सब ज्यादा मास डिस्ट्रक्शन कर दिया है और दुनिया इसको मान भी रही है। और दूसरी बात, चलो ये तो परसेप्शन दुनिया में क्या बना वो अलग चीज है, लेकिन डिप्लोमेटिकली भारत के साथ 4 देश ने पीछे खड़े हुए। हम अमेरिका करीब है लेकिन उससे दूर दिखाई दे रहे हैं। रशिया को दिखाई दे रहा है कि हमारे पास तो भारत का पता नहीं क्या स्थिति हो रखी है, वो वैसी जो उम्मीदें हैं वो खत्म करके बैठा है रशिया। ये जब ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसको रुकवाने का जब श्रेय अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लिया गया था ना, तो जब ट्वीट्स आने शुरू हो गए कि भाई हमने रुकवा दिया है और हमने ट्रेड डील को लेकर के हमने इनको धमकी दी, दोनों मान गए हैं, अब दोनों समझदार हैं, ये अपना अब अपने काम पे लगी है, ये सब चीजें सही नहीं है। अमेरिका ने इसका श्रेय ले, सीजफायर मैंने करा दिया। वहां का राष्ट्राध्यक्ष ये कह रहा है कि मैंने रुकवा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और जवाब हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष को देना चाहिए, नरेंद्र मोदी को, कि तुमने कैसे रुकवा दिया। कहा विदेश मंत्री, ये सचिव, वो सचिव ये कह रहे हैं। ये सोचने वाली बात है, ब्लंडर है सबसे बड़ा। वहां की वो बात तो कहे वहां के डोनाल्ड ट्रंप, और यहाँ से आपके सचिव कहें, यहाँ से आपके विदेश मंत्री कहें। जिस कद के व्यक्ति ने सवाल किया उस कद के व्यक्ति को जवाब देना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक ये लगता है। अगर डिप्लोमेसी की थोड़ी भी समझ होगी तो आपको समझ आ रहा होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल को बुलाया अपने पास, मुनीर साहब को, पाकिस्तान से, तो बोला कि देखो बिक गया मुनीर। अगर वही डोनाल्ड ट्रंप भारत के आर्मी चीफ को बुलाते तो हम क्या कहते। हाँ, आप कह सकते हैं कि हाँ मुनीर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने परिवार के लिए और बिटकॉइन और ये सब चल रहा है वहां पर, तो ठीक है बुला लिया उसको। लेकिन भारत के आर्मी चीफ अगर जाते तो तुम क्या कहते, बताइए। हम कहते रहे कि भैया पाकिस्तान को फंड मत दीजिए, इसको आइसोलेट कीजिए, बहुत कहते रहे। उसके कहने के बाद भी क्या हुआ, रशिया ने पाकिस्तान के साथ 40,000 करोड़ की डील कर ली।
आईएमएफ ने 2.3 अरब डॉलर का लोन मंजूर कर दिया और कोई भी देश पाकिस्तान की निंदा भी नहीं कर रहा है। तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि डिप्लोमेसी फेलियर, डिप्लोमेटिक फॉरेन पॉलिसी, इस पे बातचीत क्यों ना की जाए। सवाल तो ये है ना। अब मुझे बताइए क्या मतलब पॉजिटिव वाइब आ रही है आपको? अगली बात करूंगा, वीडियो को एंड करूंगा, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। तालिबान सरकार को रशिया ने मान्यता दे दी है, भारत पे कोई असर पड़ेगा? भारत के लिए क्या चेतावनी है ये मैं बता देता हूं। देखिए, अभी लोग ये बोल रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि रशिया एक पहला देश बन चुका है जो तालिबान की तानाशाही सरकार को और जो महिलाओं के खिलाफ उसके अधिकार को छीनने वाली सरकार को मान्यता दे रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि आपको पता है कि तालिबान की सरकार में क्या चलता है, वहां महिलाओं को अधिकार क्या है? वो तो कहते हैं कि अधिकार दे रखे हैं, वो अधिकार नहीं होते भाई। 12 साल से ऊपर की महिलाओं को आप स्कूल नहीं जा सकती हैं, आप पढ़ाई नहीं कर सकती हैं। अगर आपको कोई यात्रा करनी है तो आपको अपने पुरुष साथी के साथ आपको जाना पड़ेगा। बहुत रेस्ट्रिक्शंस है, नहीं कर सकते, जिंदगी नरक है। तभी दुनिया बोल रही है कि ये चल क्या रहा है, मान्यता कैसे दे दी? रशिया अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश बन गया। अगला नंबर चाइना का हो सकता है। दुनिया में एक आम सहमति यह थी कि चलो ठीक है ना, बातचीत कर सकते हैं लेकिन हम ना मान्यता नहीं देंगे। ये काम चाइना का था, बातचीत करता था, इन्वेस्टमेंट करता था, लेकिन उसने मान्यता नहीं दी थी। चाइना ने रशिया के इस फैसले का स्वागत किया कि आपने इसको मान्यता दे दी तालिबान को। भारत ने अभी तालिबान को औपचारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन हाँ बातचीत वो करता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब देखा, विदेश मंत्री ने, हमारे विदेश मंत्री ने वहां के विदेश मंत्री से बात की थी, ये बात सार्वजनिक हुई थी। ऐसी बातचीत चलती रहती है। भारत को झटका तब लगा था जब भारत ने करोड़ों अरबों रुपए अफगानिस्तान में लाइब्रेरी वगैरह बनाई थी, पैसा लगाया था। तालिबान की सरकार जब आई थी तो भारत को लगा सारा पैसा बर्बाद हो गया, लेकिन नहीं, चीजें अभी थोड़ा सा ठीक चल रही है भारत के साथ। अफगानिस्तान के साथ टर्म्स एंड कंडीशन थोड़े से ठीक है, लेकिन मान्यता उसने फिर भी नहीं दी थी। वजह बताता हूं क्यों। वो इसलिए नहीं कि भारत थोड़ा हिचकिचाता है, क्योंकि वो चाहता है कि अमेरिका और यूरोप के साथ भारत के जो रिश्ते हैं ना अच्छे बने रहें। भले ही भारत ने तालिबान को औपचारिक मान्यता ना दी हो, लेकिन अफगानिस्तान के साथ एंगेज विदाउट रिकॉग्निशन की पॉलिसी जारी कर रखी है। देखो भारत ना देखा जाए, अफगानिस्तान भारत के लिए काफी ज्यादा कूटनीतिक तौर पे बहुत ज्यादा नरम भी रहा है ना, क्योंकि वहाँ के लोग भारत भी आते हैं, इलाज भी कराते हैं, सब कुछ अच्छा चलता है। मतलब कोई हितों में बहुत टकराव नहीं रहता है। तो कह सकते हैं कि अफगानिस्तान कूटनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक तीनों ही नजरिए से भारत के लिए बहुत अहम है और सही भी है और स्थिति ठीक भी है। अब भारत का अफगानिस्तान के कभी भी हितों का टकराव नहीं रहा। भारत ने अफगानिस्तान को कई विकास परियोजनाओं में मदद भी की है। चीजें भारत की हमेशा से अफगानिस्तान के साथ ठीक रही हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब तालिबान को मान्यता रशिया दे चुका है, अब चाइना का नंबर है और भारत के सामने सिर्फ दो विकल्प हैं, जो जैसे वो चलता आ रहा है वैसे वो चलता रहे, एंगेज विदाउट रिकॉग्निशन, या फिर धीरे धीरे जैसे रशिया ने, चाइना ने मान्यता दे देंगे, ऐसी भारत औपचारिक मान्यता तालिबान को दे दे। क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि जैसे ही भारत ना इस ओर बढ़ेगा कि हम मान्यता दे देते हैं, देखिए भारत तालिबान के साथ संपर्क तो बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? ताकि वहां पर चाइना और पाकिस्तान का ही दबदबा ना हो, इसलिए बढ़ाएगा वो। भारत को अपनी रणनीति स्वतंत्र रखनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान कर रहा है तो भारत भी करेगा, यूरोप दबाव डाल रहा है तो भारत को करना पड़ेगा। ये चीज नहीं, स्वतंत्र सोचना पड़ेगा। देखिए भारत को ना अफगानिस्तान की तरफ सोचना पड़ेगा, और अगर आपको वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाना है, आपको दबदबा बनाना है, तो आपको औपचारिक मान्यता आज नहीं तो कल देनी पड़ेगी। ये तो सुनिश्चित है, क्योंकि आप देखेंगे तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि वहाँ चाइना और पाकिस्तान का दबदबा हो और आपका ना हो, है ना। तो बहुत सोच समझ के इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाएंगे तो आपको मान्यता की तरफ बढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखते हैं अब क्या स्थिति और आगे बनती है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो मुझे लगा वो मैंने आपके सामने ज्यों का त्यों रख दिया। डिप्लोमेसी, विदेश नीति पे चर्चा अधिक होनी चाहिए, जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है, ताकि क्लियर पिक्चर मुझे और आपको मिल सके। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।